बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यकीनन आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से हम सब भी ठीक हैं। आज हम आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बनाने में बहुत आसान, स्पाइसी और मज़ेदार है। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी आलू लिए जिनको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया, उसको वॉश कर लिया। आलूओं को अब हम पैन में शामिल कर देंगे। इसमें हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक का शामिल किया है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पर आलू अच्छे से गल गए, हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर आलू गलने के बाद हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको ड्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेना है और इसको अच्छे से आपने छानने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको बाउल में डालकर अच्छे से इसको मैश कर लेना है। आलूओं को हमने यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चों का शामिल किया। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना। अब हम पैन में तकरीबन 1 पाव कीमा शामिल करेंगे। मैंने हाफ़ केजी आलू लिए तो यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा लिया। कीमे में हम नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1.5 गिलास पानी का शामिल कर देंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना ताकि अच्छे से पक जाए और गल जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी से भुनाई हो गई है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और चूल्हे पे रखने के बाद आपने इसको दरमियान में चेक भी करते रहना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू हो गई, भुनाई भी अच्छी सी हो गई है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करेंगे चॉप की हुई। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको मैश किए हुए आलू में शामिल कर देना। यहाँ पे जो मैश करके आलू रखे हुए थे हम उसमें शामिल कर देंगे और इनको शामिल करने के बाद आप इसमें चॉप की हुई चीज़ शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चेडर चीज़ ली है। इन चीज़ को शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मिक्सिंग अच्छी से हो गई है। आपने मेरा चैनल वंडर डिशेस सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। इनकी कोटिंग के लिए हमने 2 अंडे लिए और ब्रेड क्रम्स लिए। यहाँ पर हमने अंडों में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना। अब हमने हल्का सा ऑयल हाथों पे लगा के इसके कबाब बना लेने। आपने तकरीबन इसी शेप में सारे कबाब बना के रख लेने। सब कबाब बनाने के बाद आपने इस पर ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग कर लेनी है अच्छे से। सबसे पहले आपने इस पर अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद आपने इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि ये फ्राई होते हुए टूटे ना। इनको कोटिंग करने के बाद आप चाहे तो 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं ताकि रमज़ानों में आपको आसानी रहे। अब हम पैन में यहाँ पर ऑयल शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना है। अब हमने दूसरी तरफ से पलट लेना है इनको। यहाँ पे माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रमज़ान आपने ये आलू और कीमे के कटलेट ज़रूर ट्राई करने। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।